आज हम ब्रह्मांड के आदि गुरु, देवताओं के गुरु, धर्म और ज्ञान के प्रतीक बृहस्पति भगवान की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा केवल एक पुरातन देवता की नहीं, बल्कि उस दिव्य ज्ञान की है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हर युग, हर जीव और हर आत्मा को प्रकाश देता आया है। जब त्रिलोक में अज्ञान का अंधकार छा गया, जब धर्म डगमगाने लगा और जब देवताओं को अपने मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे ज्ञानी की आवश्यकता हुई, तब ब्रह्मा जी की तपस्या से बृहस्पति जी का प्राकट्य हुआ। वे चतुर्मुख ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और उन्होंने वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। बृहस्पति जी को देवगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के मार्गदर्शक हैं, उनके गुरु हैं और उनका सदा कल्याण करने वाले हैं। वे केवल उपदेशक नहीं, अपितु धर्म के संरक्षक भी हैं। उन्होंने इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवों को धर्म, नीति और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। जब देवता दानवों से हारने लगे थे, तब बृहस्पति जी ने उन्हें संयम, साधना और धर्म की राह पर चलने की सलाह दी, जिससे उन्होंने विजय प्राप्त की। एक बार की बात है, जब इंद्र ने अहंकारवश बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी ने अपने कर्तव्यों से स्वयं को अलग कर लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर दानवों ने आक्रमण कर दिया। देवताओं को समझ आया कि ज्ञान के बिना शक्ति भी व्यर्थ है। तब इंद्र ने बृहस्पति जी से क्षमा याचना की और वे पुनः देवताओं के गुरु बने। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, बिना गुरु के कोई भी विजयशाली नहीं बन सकता। बृहस्पति जी के अनेक नाम हैं: गुरु, देवगुरु, ब्रह्मस्पति, ज्ञानदायक, शुभकर्ता। उनका रंग पीला होता है, जो ज्ञान, शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। वे पीले वस्त्र, पीतांबर धारण करते हैं और हाथों में जलपात्र, रुद्राक्ष माला और शास्त्र लिए होते हैं। उनका वाहन हाथी है, जो बल और बुद्धि का प्रतीक है। गुरुवार का दिन इन्हीं को समर्पित है, जिसे लोग व्रत करके, पीले वस्त्र पहनकर, चने की दाल, केले और पीले फूलों से पूजते हैं। गुरुवार का व्रत विशेष फलदायक माना गया है। एक बार एक निर्धन स्त्री ने बृहस्पति जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा की। उसकी भक्ति देखकर बृहस्पति प्रसन्न हुए और उसके जीवन में सुख समृद्धि भर दी। ये कथा हमें बताती है कि बृहस्पति केवल ज्ञानी ही नहीं, कृपालु भी हैं। वे सच्ची श्रद्धा को कभी अस्वीकार नहीं करते। बृहस्पति को नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जो व्यक्ति इनकी आराधना करता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, वाणी मधुर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। जो विद्यार्थी शिक्षा में सफलता चाहते हैं, जो व्यापारी धन की वृद्धि चाहते हैं और जो घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं, सभी को बृहस्पति भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि जिनकी कुंडली में गुरु बलवान हो, उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। और यदि गुरु पीड़ित हो, तो मनुष्य ज्ञान, विवाह, संतान और धर्म में बाधाओं का अनुभव करता है। पुराणों में एक प्रसंग आता है जब बृहस्पति जी ने शनि, राहु और मंगल के प्रभाव से पीड़ित एक राजा को केवल एक मंत्र दिया, ओम बृहस्पते नमः। उस मंत्र के जप से राजा को सब संकटों से मुक्ति मिली। बृहस्पति जी न केवल दैविक ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी वे नीति, विवेक और संयम का उपदेश देते हैं। वे व्यक्ति को उसका धर्म समझाते हैं, न केवल पूजा का धर्म, बल्कि आचरण का धर्म। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली, तब वशिष्ठ स्वयं बृहस्पति के ज्ञान के उत्तराधिकारी थे। जब श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, तब वह ज्ञान भी ब्रह्म से होते हुए बृहस्पति के मार्ग से होकर ही प्रवाहित हुआ। इस तरह बृहस्पति केवल एक ग्रह या एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण गुरुत्व के प्रतीक हैं, जो संसार को स्थिरता, चेतना और दिशा देते हैं। जब हम अपने जीवन में अंधकार, भ्रम और अनिश्चितता से घिरते हैं, तो हमें बृहस्पति की शरण में आना चाहिए। उनका स्मरण ही वह दीपक है, जो भीतर का अज्ञान जला देता है। उनकी उपासना से हमारी वाणी सुधरती है, विचार निर्मल होते हैं और बुद्धि को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। अंततः यही ज्ञान, यही विवेक और यही धर्म मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो गुरुवार को उपवास करता है, पीले वस्त्र पहनता है, पीले पुष्पों से पूजन करता है और ओम बृहस्पते नमः
का जप करता है वह सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। बृहस्पति की उपासना कोई कर्मकांड नहीं बल्कि ज्ञान के प्रति समर्पण है। गुरु का सम्मान ही सच्चे धर्म की नींव है। अंत में यही कहना उचित है कि संसार के सारे गुण, सारे तेज और सारी शुभता उसी में प्रवाहित होती है जो बृहस्पति की कृपा को पा लेता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बृहस्पति भगवान को देवताओं का गुरु माना जाता है। ये धर्म, ज्ञान और सद्गुणों के प्रतीक हैं। इनका जन्म महर्षि अंगिरा से हुआ था जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अंगिरा ऋषि ने घोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र दिया, वही थे बृहस्पति। जन्म से ही वे ज्ञानवान, शांत स्वभाव के और धर्म में रुचि रखने वाले थे। बृहस्पति जी को इंद्र देव का गुरु बनाया गया। वे देवताओं को सही राह दिखाते, यज्ञ करवाते और नीति समझाते। एक बार इंद्र देव को अपने पद का घमंड हो गया। उन्होंने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी ने स्वर्ग छोड़ दिया। उनके बिना इंद्र और बाकी देवता यज्ञ, पूजा और नीति भूल गए। इससे स्वर्ग की शक्ति कम होने लगी। उधर असुरों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र हारने लगे। तब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बृहस्पति जी से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वे लौटाएं। बृहस्पति जी ने इंद्र को क्षमा किया और फिर से देवताओं के गुरु बने। एक अन्य कथा में आता है कि शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, ने संजीवनी विद्या सीख ली थी जिससे वे मृत असुरों को जीवित कर सकते थे। बृहस्पति जी ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने पुत्र केतु को कच्छ के रूप में असुरों के बीच भेजा ताकि वह संजीवनी विद्या सीख सके। कच्छ ने अनेक कष्ट सहकर वह विद्या सीखी। इससे देवताओं को बड़ी मदद मिली। बृहस्पति जी का एक और प्रसिद्ध व्रत है गुरुवार का व्रत। जो व्यक्ति गुरुवार को व्रत करता है, पीले वस्त्र पहनता है, पीले फल फूल अर्पण करता है और चने की दाल का दान करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, विवाह, विद्या और नौकरी के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि एक स्त्री हर गुरुवार व्रत करती थी, लेकिन उसकी सास उसे व्रत करने से रोकती थी और घर का सारा काम देती थी। एक दिन बृहस्पति भगवान ब्राह्मण रूप में उसके घर आए और पूछने लगे कि क्यों तुम व्रत नहीं करती। स्त्री ने रोते हुए सारी बात बताई। बृहस्पति जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब कोई तुम्हें व्रत से नहीं रोकेगा। धीरे धीरे उस स्त्री की स्थिति सुधरने लगी, घर में धन और सुख बढ़ा। सास को भी समझ आया और फिर उसने भी व्रत करना शुरू किया। बृहस्पति जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में स्थिरता आती है, विवेक और निर्णय क्षमता बढ़ती है। कुंडली में यदि बृहस्पति अशुभ हो तो गुरुवार का व्रत और पूजा करने से ग्रह शांत हो जाते हैं। इस तरह बृहस्पति भगवान की कृपा से जीवन में धर्म, ज्ञान, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।